अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो रीडर्स मेरे चैनल पे न्यू है उन्हें फ़िक्शनल नॉवेल्स बाय हाना खान की जानिब से खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एपिसोड को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार दें। तो चलें आप लोग एपिसोड एंजॉय करें। मैं चली। मैं वो ये चाहता था कि परीश की भी बाकायदा रुखसती होनी चाहिए। अब सबको क्या लगता है? गाज़ियान ने खुजल सा होते अपने बालों में हाथ फेर दिए, अपना मुद्दा सबके सामने रखा। वो ज़िंदगी में पहली बार कुछ नर्वस सा था।
चची जान, उन्हें हक है मुझे नखरे दिखाने का, वो मेरी बीवी है। और फिर आपने वो कहावत नहीं सुनी, औरत भी उसी मर्द को नखरे दिखाती है जिस पर उसे ये गुरूर होता है कि वो मर्द उसका हर नखरा उठाएगा, बगैर माथे पर एक बल भी डाले। और मैं ताहयात अपनी आखिरी सांसों तक मेरे दिल पर हुकूमत करने वाली इकलौती मलका के नखरे उठाऊंगा। तो आप चिल करें, मैं हूं ना अपनी गुल के लिए।
खैर है, मेरी जान ने मेरी जान निकालनी है। इतनी मेहरबानी की वजह मेरी ज़िंदगी। आप आप वाक़ई मेरा अजर हैं, साईं। आपने गुल को अपनी कनीज़ बना लिया। मैं ताहयात आपके पैरों की धूल बनकर भी रह सकती हूँ। गुल ने नम आवाज़ से कहते अपनी नाजुक नकुश बाला चेहरा शहरोज़ की गर्दन में छुपाया। श, आप मेरी कनीज़ नहीं, मेरे दिल की मलका हैं। और ख़बरदार, आइंदा आपने खुद के लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। और क्या कहा आपने? धूल? आप मेरे सर का ताज बनने के लिए इस दुनिया में आई हैं, मेरी गुलामी नहीं, मुझ पर हुक्मरानी करने के लिए इस ज़मीन पर उतारी गई हैं। रही बात अजर की, अजर तो आप हैं, मेरी उम्र भर की तन्हाइयों और रियासतों के बदले।
उम्मीद करती हूँ हर एपिसोड की तरह आपको ये एपिसोड भी पसंद आया होगा। जिन रीडर्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एपिसोड को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी। मेरा एक शॉर्ट नॉवेल अपलोड हो चुका है, फर्स्ट एपिसोड, तो जाएं उसको एंजॉय करें और प्यारा प्यारी कमेंट करके सपोर्ट शो करें। उस एपिसोड को लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलें, अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी राइटर को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।